एक संत पुराण है, उस संत निर्मल चित्त को सब हानि लाभ समान है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं, न गुरोः अधिकं परं, गुरोः परतरं नास्ति, तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतीकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ भौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।
असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को सर्व दुखों से और मृत्यु से छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और गुरु है। सो वेद त्रिकांड रूप है, कर्म उपासना ज्ञान। सो भगवान राम वेद के इन तीनों कांडों का निरूपण कर रहे हैं। मनुष्य रूप धार कर इस धराधाम में साक्षात भगवान सच्चिदानंद घन विष्णु ही आए हुए और उन्हीं की वाणी वेद है, वो स्वयं अब बता रहे हैं। तो कर्म कांड का निरूपण किया भगवान ने, अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार कर्मों को करो और निष्काम भाव से करो भगवान के पाने के लिए, तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। और फिर चित्त की एकाग्रता के लिए भक्ति कांड भगवान बता रहे हैं। तो भक्ति कांड में बताते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सप्तम सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। सज्जनों, इसी आठवीं भक्ति पर विचार चल रहा था। भगवान कहते हैं कि सभी सभा को बुला करके भगवान ये सब ज्ञान दे रहे हैं। सभी अयोध्यापुरवासी इकट्ठी हैं, सबके सामने ये उपदेश दे रहे हैं। तो आठवीं भक्ति में बताते हैं, यथा लाभ संतोषा, अपनी नीति न्याय मर्यादा की कमाई में संतुष्ट रहे, अन्याय से चोरी डाका से अधिक कमाने की इच्छा ना करें, क्योंकि अधिक जो अपने प्रारब्ध में है, अपने भाग्य में है, उससे अधिक कभी नहीं मिल सकता है। उतना ही मिलेगा जितने अपने भाग्य में है। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ लग जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद नाधिक सवार। जो हमारे भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा। जैसे कोई 5 किलो का घड़ा हो किसी के पास में, वो चाहे कुआं में डुबावे, चाहे गंगा जी में डुबावे, चाहे समुद्र में डुबावे, 5 ही किलो आएगा। एक बूंद भी अधिक नहीं समाएगा। एक बूंद भी ज्यादा भरेगा तो वो फैल जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि पात्र नपतुला उतना ही। ऐसे जिसके जितने भाग्य में जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है। इसलिए अपने नीति न्याय मर्यादा की कमाई में संतुष्ट रहे, मेहनत करे, जो प्राप्त हो जाए अपने भाग्य से उसी में संतुष्ट रहे। और सपने नहीं देखे पर दोषा, दूसरों के दोष न देखे। ये संसार तो सज्जनों गुण दोषों से बना ही हुआ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों से सज्जनों बना है। तो जब 3 गुणों से बना है तो तीनों गुण तो संसार में रहेंगे ही।
ये है कि किसी में कम रहेंगे, किसी में ज्यादा रहेंगे, किसी में गुण ज्यादा और दुर्गुण कम रहेंगे, और किसी में अवगुण ज्यादा रहेंगे और शुभ गुण कम रहेंगे, और किसी में बराबर रहेंगे। पर रहेंगे तो जरूर सज्जनों, क्योंकि 3 गुणों से बना हुआ है ये, अभाव तो नहीं हो सकता है सज्जनों। इसलिए भगवान कहते हैं किसी के गुण ना देखे, वो दोष ना देखे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहाही पय परिहरि बार विकार। कहते हैं विधाता ने गुण और दोष से ये संसार रचा है, तो गुण दोष तो ये संसार में रहेंगे ही। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहाही पय और परिहरि बारी विकार। कि जो संत हैं माने अच्छे लोग हैं, वो गुणों को ग्रहण करते हैं, दोषों को त्याग देते हैं। गुण जहां भी मिलते हैं वहां से गुण ले लेते हैं, चाहे देवताओं में हो, चाहे दैत्यों में हो, चाहे मनुष्यों में हो, चाहे पशु पक्षियों में हो, उनके गुणों में दृष्टि रहती है और गुणों को नहीं देखते। गुण ले लेते हैं और दोषों को त्याग देते हैं। जैसे हंस पक्षी होता है, दूध और पानी मिला होवे ना, तो वो क्या करता है, पानी को छोड़ देता है और दूध ले लेता है। समझे? वो उसमें ऐसा गुण है, तो ऐसा कैसे करता है कि मिले हुए पानी और दूध को अलगा कैसे लेता है? कहते हैं उसकी चोंच में ऐसा गुण है, जहां वो चोंच मारता है ना, तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। जैसे मिले हुए दूध पानी में थोड़ा खटाई डाल दो तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। दूध गाढ़ा गाढ़ा दही जैसे आठियां बन जाएंगी और पानी अलग हो जाएगा। ऐसे ही हंस की चोंच में ऐसा गुण है, जहां चोंच मारता है तो पानी अलग और दूध अलग, तो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार से जो अच्छे लोग हैं, वो संत हैं, वो विचार रूपी बुद्धि से विचार करके गुण और दोष दोनों देख लेते हैं, और जहां गुण होते हैं जिसमें, उसके गुण ले लेते हैं, दोष को छोड़ देते हैं। अपने काम की चीज लेना चाहिए। तो ये संसार तो गुण दोष से भरा हुआ है, अपने मतलब की चीज लेना चाहिए सज्जन। बनिया की दुकान में आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, मसाला सब चीज रखी रहती, पर जो यात्री आते हैं, जो अपने जरूरत की चीज है उसको ले लेते हैं दुकानदार से, उसका मूल्य पैसा दे देते हैं, परंतु और अनेक चीजें उसके पास में रखे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रखते, अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी चीजें हो, अपने मतलब की चीज ले लेते हैं। इसी प्रकार से कोई जो भिक्षुक होता है, कोई संत महात्मा भिक्षा मांग करके खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, भिक्षा देने वाला कुछ भी देवे, परंतु जो अपने जरूरत की चीज है वो ले लेते हैं भिक्षा में, और जो जरूरत की चीज नहीं है उसको नहीं लेते। देने वाला देता है, परंतु अपने मतलब की चीज लेना चाहिए जिसमें अपने को फायदा हो, और जिसमें अपने को फायदा ना हो उसको नहीं लेना चाहिए। एक वैश्य था,
तो उसके मित्र के सामने कोई आया और उसको गाली सुनाने लगा वैश्य को। उसके मित्र ने कहा, वैश्य के मित्र ने कहा, ये आपको गाली देता है, इसको हम मारेंगे। मित्र की सहायता करना चाहिए, ये दुख देता है तुमको गाली दे करके। तो वैश्य क्या कहता है अपने मित्र से, कहते नहीं मित्र, इसको मारो नहीं। बोले क्यों, आपको गाली देता है? कहते देता है, देता ही तो है ना। बोले हाँ, हमारी इच्छा है ले में चाहे मत ले में, यार कोई कुछ भी दे वे, ये तो देता है हमको ना। बोले हाँ, हम गाली नहीं लेते, हमारी मर्जी है, जो हमारी काम की चीज होगी उसको लेंगे, इसलिए मारने की क्या जरूरत है। हम नहीं लेंगे, उसकी चीज उसके पास ही लौट जाएगी, उसकी गाली उसी के पास लौट जाएगी। इसलिए सज्जनों, अपने काम की संसार तो गुण दोष से भरा हुआ है, अपने मतलब की चीज ले लेना चाहिए, और जो अपने मतलब की चीज नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। बेरी के पेड़ में फल भी होते हैं, बेर फल भी लगते हैं और कांटे भी लगते हैं, और जो बेर हैं वो बड़े मीठे और क्षुधा की निवृत्ति, भूख मिटाते हैं, और कांटे कष्टदायक होते हैं। पर जिनको भूख लगती है वो कांटों को नहीं छेड़ते हैं, अपना बेर बेर जो खाने की चीज है, मतलब की चीज है, उसको तोड़ लेते हैं और अपना पेट भी भर लेते हैं। और भूल से कांटा लग भी जाए धोखे में कदाचित, तो उन कांटों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कांटों में नहीं उलझते हैं, तो थोड़ा सा कांटे का कष्ट सह लेते हैं, परंतु फिर भी अपना बेर तोड़ना नहीं छोड़ देते। बेर ले लिए, खा लिए, अपने चले आए, क्योंकि कांटों से उलझने से कोई फायदा नहीं है। जितना उलझोगे कांटे से और कांटे लगेंगे, क्योंकि कांटे तो कांटे ही हैं। इसी प्रकार से ये संसार एक बेरी का पेड़ है, इसमें जो गुण हैं वो फल हैं, और जो दोष हैं वो कांटे हैं, कांटे कष्ट देते हैं। अनाचार, दुराचार, पापाचार, चोरी, बदमाशी, डकैती, गाली आदि देना, ये कांटे हैं इस संसार में। और दया, क्षमा, शांति, भक्ति, ये सब इसमें बेर के फल भी हैं। तो अच्छे गुण लेना चाहिए लोगों से, और कांटे के समान कष्ट देने वाले जो दुर्गुण हैं उनको छोड़ देना चाहिए। ये भगवान दे से कहते हैं कि गुण लेवे और दोषों को छोड़ देवे। यदि कोई बहुमूल्य हीरा नाली में भी पड़ा होवे गंदगी में, तो गंदगी से भी वो चीज उठा लेना चाहिए। बहुमूल्य रत्न है, हीरा है, उससे अपने गरीबी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से नीच के पास में भी यदि गुण होवे बढ़िया तो ले लेना चाहिए। दोस्त कीचड़ को छोड़ देना चाहिए, उसमें लग गया हो कीचड़ तो धो देना चाहिए। ये भगवान कहते। तो संत हंस गुण गहाहि पाए, परिहरि बाहर विकार। संतों का यही स्वभाव होता है। पर भगवान राम ने एक जगह ये कहा है, सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक,
गुण यह उभय न देखिए, दो देखिए सो अविवेक। ये बात भगवान कही। सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक। हे तात, हे भाई लक्ष्मण, ये संसार गुण दोषों से बना हुआ है। तो गुण भी बहुत हैं संसार में और दोष भी बहुत हैं। माने अच्छे लोग भी बहुत हैं संसार में और दुर्गुणी लोग भी बहुत हैं संसार में। परंतु जिनके पास जो गुण हैं वो उनको ही सुख देंगे और जिनके पास दोष हैं तो उनको ही दुख देंगे। हमको क्या करना है उनसे? हमको अपने गुण दोष देखना चाहिए। दूसरों से हमको क्या फायदा? कोई चोरी करेगा, डाका डालेगा, लूटे मारेगा, कत्ल करेगा तो उसका दुख भी तो वही पाएगा, हम तो पाएंगे नहीं। इसलिए उससे हमारा क्या प्रयोजन है? और कोई अच्छे कर्म करेगा तो उसका फल भी, सुख भी वही पाएगा, हमको थोड़ी मिलेगा। हमको तो हमारे ही कर्मों का सुख दुख मिलेगा सज्जनों। तो सुख देने वाले जो शुभ गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो हमको करना चाहिए और दुर्गुणों को अपने में नहीं रखना चाहिए। और दूसरे के गुण दोषों से हमको कोई फायदा नुकसान नहीं है। उसमें दुख गुण हैं तो उसी को फायदा होगा, दोष हैं तो उसी का नुकसान होगा। हमारा तो कोई फायदा नुकसान दूसरे को उससे, हमारा तो हमारे गुण दोष से हमको फायदा नुकसान है। इसलिए दूसरे के दोष ना देखो। पर भगवान कहते हैं माया के किए गुण भी हैं और दोष भी हैं। माने सच्चे दोनों नहीं है, गुण भी और दोष भी, क्योंकि माया के किए हुए। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। उत्तम गुण क्या है? गुण यह उभय न देखिए। उभय माने गुण और दोष, ये दोनों न देखिए। और देखिए सो अविवेक। जो कोई संसार के गुण दोष देखता है वो अविवेकी है, वो विचार नहीं किया, वो माया को ही देख रहा है। दैवी संपत्ति भी माया की है और आसुरी संपत्ति भी माया की है। जितने भी कर्म हैं, धर्म और अधर्म, शुभ अशुभ, वो सब माया के किए हुए हैं। ये संसार सब माया का बना हुआ है और संसार में गुण और दोष ये माया की रचना है ना। तो गुण दोष नहीं देखना चाहिए। फिर क्या देखना चाहिए? अच्छे बुरे दोनों लोगों में भगवान का, ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, जिससे अपना कल्याण होगा। क्या देव हो, क्या दानव हो, क्या मानव हो, क्या अच्छा हो, क्या बुरा हो, उनके सबके भीतर भगवान का दर्शन करना चाहिए। उनके गुण दोषों से अपने को क्या मतलब है? देखिए सुनी गुनी मन माही, मायाकृत परमार्थ नाही। जो देखने सुनने में और मन से सोचने में आता है वो सब माया किया हुआ, ये परमार्थ नहीं है। ये सब अच्छे बुरे लोगों में भगवान का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। इससे अपना फायदा है। और गुण दोष देखने में तो ये माया ही का देखना है, कुछ फायदा नहीं। तो दोनों न देखना चाहिए, क्योंकि यदि हम गुण देखेंगे तो हमको राग पैदा होगा उससे, और जो दोष देखेंगे तो द्वेष पैदा होगा। और गुण दोषों से ये संसार बना है, तो गुण दोषों से संसार भरा हुआ।
हम आप अखबार सुनते हैं, खबरें सुनते हैं। इस संसार में बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं। सब तरह की खबरें आती हैं। तो जो हम अच्छे लोगों को हमने देखा भी नहीं है, खबरें सुन के कान से या पढ़ करके हम जान गए कि फलाने अच्छे हैं और फलाने बुरे हैं। देखा नहीं कभी, खबर पढ़ के या सुन के हमने अच्छे बुरे जान लिया। तो अच्छों से हम राग करेंगे और बुरों से द्वेष करेंगे। तो ये दोष तो हम में आ गया बिना मतलब करे। अरे वो अच्छे बुरे होंगे तो उनका फल वो पाएंगे, हमसे क्या मतलब है। परंतु ये जो राग और द्वेष है, ये स्वयं भी पाप है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कहते हैं राग और द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों से देखना चाहिए। राग द्वेष से रहित होकर के कानों से सुनो, आंखों से देखो, सब न किसी से राग करो न किसी से द्वेष करो। दूसरे के गुण दोष देखने से हमको कोई फायदा नहीं। ये राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा और ये राग द्वेष स्वयं ही बड़ा भारी पाप है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं राग द्वेष से रहित होकर के आंख कान नाक सबसे विषयों को देखो और सुनो, परंतु किसी से न राग करो न द्वेष करो। सब में एक ब्रह्म का दर्शन करो, क्योंकि अच्छे में भी भगवान व्यापक है और बुरे में भी भगवान व्यापक है। तो व्यापक ब्रह्म का दर्शन करो। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा सच्चिदानंद घन व्यापक ब्रह्म सबके हृदय में विराजमान है जीवात्मा के रूप में। न जानने से जीव दुखी दीन है। तो सबके हृदय में विराजमान, सबकी आंखों से देखने वाले दृष्टा साक्षी ब्रह्म का दर्शन करो। सब में जो देखने वाला है वो ब्रह्म है, भगवान है। उस हमारे हृदय में भी वही भगवान देख रहा है, सबके हृदय में बैठकर वही देख रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर तो सब भूत प्राणियों के हृदय में विराजमान है और सबकी आंखों से वही देखता है। तो उसका दर्शन करो अपने में और सब में। गुण दोष तो उसकी माया से बने हुए हैं। इनमें जो उलझ जाओगे तो माया का ही दर्शन करोगे, राग द्वेष में पड़ जाओगे, ब्रह्म दर्शन भगवत दर्शन नहीं कर सकोगे। इसलिए राग और द्वेष दोनों ही पाप है, अधर्म है। ये बात भगवान कहते हैं। तो गुण और दोष दोनों न देखना चाहिए कि अच्छे में गुणों में और दोषों में ब्रह्म दर्शन करे। तीनों गुणों के भीतर भगवान समाये। गुण माया के किए हुए और भगवान गुणातीत है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। भगवान साक्षी हैं, चेतन है, केवल अकेले हैं और निर्गुण हैं, गुणातीत हैं और गुण सब माया के किए। इसलिए आठवें यथा लाभ संतोषा
और सपने नहीं देखा है पर दोष। सपने में किसी के दोष न देखे, पर भगवान कहते हैं गुण भी न देखे, दोनों न देखे। ये संसार गुण दोषों से बना हुआ है और गुण दोष माया के हैं। तो गुण दोष देखेगा तो वही माया को ही देख रहा है, ब्रह्म का दर्शन नहीं कर रहा है। अरे भक्तों का काम है भगवान को देखे, जिससे अपना कल्याण होगा। तो संसार से गुण दोष से मन को हटावे और भगवान में मन को लगावे, सब में भगवत दर्शन करे। स्त्री में, पुरुष में, गाय भैंस बकरी में, सिंह व्याघ्र में, देवता और दैत्यों में, सबके हृदय में भगवान है ना। भगवान स्वयं कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और जो सबके हृदय में ही मैं बैठा हूं दृष्टा रूप से। हमारे हृदय में बैठ के जो देख रहा है ना, वो भगवान कहते वो मैं ही हूं। इसलिए तुम अपने आप को मेरा स्वरूप जानो, क्योंकि तुम सब लोग देखते हो ना, तो तुम देखने वाले मेरा स्वरूप हो। ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण तुम नहीं हो। ये भगवान का उपदेश, इसी में हमारा तुम्हारा कल्याण है। किसी के गुण दोष देखने में हमारा तुम्हारा कल्याण नहीं है। राग द्वेष पैदा होगा बेमतलब, बिना मतलब किसी से राग द्वेष करना है ना, अकारण राग द्वेष पाप मोल लेना है। भी अपने खाने से, अपने पीने से अपनी भूख प्यास मिटेगी ना, कि दूसरे के खाने पीने से? दूसरे लोग खा ले और पी ले तो क्या हमारी भूख प्यास मिटेगी? नहीं मिटेगी। दूसरे में अच्छे गुण है तो उसी का कल्याण होगा ना, उससे हमारा तो नहीं कल्याण होगा। इसलिए अपने में अच्छे गुण, अपने में भगवत दृष्टि होनी चाहिए, उसी से हमारा तुम्हारा कल्याण होगा। रोगी हम हैं, दवा कोई दूसरा खाए तो क्या हमारा रोग मिटेगा? दूसरे के दवा खाने से नहीं मिटेगा। तो जो भगवान है, ब्रह्म है, राम है, इस सब लोगों की दवा है। इस दवा को अपने को खाना चाहिए। दूसरा राम राम जपेगा तो उसका रोग निवारण होगा, और यह जन्म मरण का रोग जीव को लगा हुआ। इस रोग की निवृत्ति राम नाम रूपी दवा है। पर जो खाएगा उसी का तो रोग मिटेगा। पुत्र रोगी हो और पिता दवा खाए, माता दवा खाए दया करके पुत्र के ऊपर, तो उसकी दया से पुत्र को क्या फायदा होगा? पुत्र को दवाई खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से माता पिता रोगी हों और पुत्र उसके बदले में दवाई खाए तो माता पिता का रोग थोड़ी दूर होगा। जिसको रोग हो उसी को दवा खाना पड़ता है। तो हर जीव को ये जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, और ये राम नाम रूपी औषधि है। संसारामय भेषजम त्वघरम ध्वां तापहम तापहम। संसारामय भेषजम, संसार रूपी जन्म मरण रूपी रोग की ये राम नाम दवा है।
इसको खाने से जन्म मरण रूपी जो रोग लगा है, और जन्म मरण रोग से कितना दुख होता है। जन्म मरण दुसह दुख होई, जन्म मरण से भयंकर दुख होता है, असह्य दुख होता है। इस रोग की निवृत्ति के लिए सज्जनों, राम नाम एक दवा है, हमें ही खाना पड़ेगा इसको। इस प्रकार से भगवान कहते हैं किसी के गुण दोष न देखो, ब्रह्म का दर्शन करो। सारा संसार गुण दोष से बना, उसमें भगवान समाये भय, अपने में और दूसरों में सब में समाये, उन्हीं का दर्शन करो। ये 8वीं भक्ति में भगवान बताते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।